Hot potato. Speak of an issue which many people are talking about and which is usually disputed. कोई ऐसी चीज के बारे में बात करना जो बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हो और खास कर से वह एक विवादित हो. A penny for your thoughts. It is a way of asking what someone is thinking. कोई अपने मन में क्या सोच रहा है, आपको यह जानने के लिए आपसे यह पूछना पड़ेगा. What's a penny for your thoughts? Actions speak louder than words. इंसान का काम उसके नाम से ज्यादा बोलता है या फिर उसके शब्दों से ज्यादा उसकी पहचान बताता है. People's intentions can be judged better by what they do than what they say. लोगों के मन की भावना इस बात से ज्यादा झलकती है कि वह काम किस तरह का कर रहे हैं बजाय कि वह क्या बोल रहे हैं. Add insult to injury. To further a loss with mockery or indignity, to worsen an unfavorable situation. किसी काम जो कि ऑलरेडी बहुत खराब है उसको और बदतर स्थिति में कर देना, या फिर कोई अपमानित है, आपने जाके उसको 2-3 और खरी खोटी सुना दी तो वह और जो है दुखी हो जाएगा, तो उसे हम कह सकते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी. घाव पर नमक. एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. इट मीन्स टू डू समथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, टू डू समथिंग इंस्टेंटली. कोई काम बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कर देना. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. इट इज व्हेन एन अटेम्प्ट फेल्स एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर. आपका बहुत टाइम से कोई काम चल रहा हो, अचानक से वह छूट जाए या फिर पूरा ना हो पाए, तो आपको वह काम करने के लिए दोबारा शुरू से जब स्टार्ट करना पड़ता है तब हम यूज करते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. बॉल इज इन योर कोर्ट. इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप. अगला फैसला जब आपके हाथ में होता है, किसी भी स्थिति में जब आप निर्णायक फैसला लेने वाले होते हैं तब हम कहते हैं बॉल इज इन योर कोर्ट. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब कि एक गलत पेड़ के ऊपर जाके भौंकना, मतलब कि वहां एक्चुअली कुछ है नहीं. लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन. गलत इंसान पर आरोप लगाना या फिर किसी गलत जगह पर किसी चीज को ढूंढना जो कि एक्चुअली वहां पर ना हो. बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ. बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स. जैसे आपके घर में बहुत टाइम से कोई मेहमान आए हैं और अब वो जा रहे हैं, तो अक्सर हम लोगों को खुशी होती है जब कोई मेहमान बहुत दिनों बाद रह के जा रहा होता है, तो हम वहां यूज कर सकते हैं बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ. बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स. खुश होना जब कोई पर्सन जा रहा हो. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है ऑल एडवांटेजेस. इसमें आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं होती, हर सिचुएशन में ही आपका फायदा होता है. बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड. अ गुड इन्वेंशन और इनोवेशन, अ गुड आइडिया और प्लान. कोई बहुत ही अच्छा इन्वेंशन या फिर आविष्कार या फिर कोई बहुत ही अच्छा आइडिया या सुझाव या विचार. बर्न द मिडनाइट ऑयल. टू वर्क लेट इन टू द नाइट, alluding to the time before electric lightning. सुबह होने से पहले या फिर ये कह लें कि हम रात भर जो है काम करते हैं जो मेहनत वाला, तब हम कह सकते हैं we burn the midnight oil. Caught between two stools. Caught between two stools मतलब when someone finds it difficult to choose between two alternatives. दो विकल्पों में से एक को चुनना जब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तब हम यूज करते हैं caught between two stools. Cost an arm and a leg. Something which is very expensive. कोई चीज जो आप ले रहे हैं और आपको बहुत ही ज्यादा महंगी पड़े, जिसके लिए आप काफी चीजें बेच दें. Cross that bridge when you come to it. It means to deal with a problem if and when it becomes necessary, not before. किसी काम को जरूरी ही हो करना, पर तब जब वो सिचुएशन आ जाए, ना उससे पहले ना उससे बाद में. Curiosity killed the cat. Being inquisitive can lead you into an unpleasant situation. हर चीज को जानने की उत्सुकता भी आपको कभी कभी दुर्गम स्थिति में डाल सकती है. Cut corners. When something is done badly to save money, जैसे एक गरीब परिवार में माँ बाप जो है बहुत कड़ी मेहनत करके अपनी शौक पूरा ना करके बच्चों की जरूरत जब पूरी करते हैं तब हम कह सकते हैं कट कॉर्नर्स. Devil's advocate. Devil's advocate is to present a counter argument. किसी बात का खंडन करते हुए उसके विरोध में अपनी बात को रख.
डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। मतलब कोई काम जो अभी हुआ नहीं है उसके बारे में बढ़ चढ़कर गुणगान नहीं करना चाहिए। डोंट मेक प्लान फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन। हमेशा हमें बहुत भविष्य में चीज़ों का प्लान नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो ना हो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डो नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी के आधार पर आपको सभी अपने संसाधनों को नहीं रखना चाहिए। किसी एक चीज पर आपको हर चीज का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डेस्परेट यू नीड टू टेक ड्रास्टिक एक्शंस। मतलब जैसी स्थिति रहती है हमें वैसे ही एक्ट करना पड़ता है। अगर स्थिति गंभीरता मांगती है तो हमें गंभीर रहना पड़ेगा, अगर स्थिति नॉर्मल है तो हम भी नॉर्मल रह सकते हैं। जैसी सिचुएशन वैसा एक्ट। एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, द शो हैज कम टू एन एंड, इट्स ऑल ओवर। जब कोई चीज पूरी तरह से खत्म हो जाती है तब हम यूज करते हैं एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इट मीन्स टू बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इवन डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज। मतलब हर चीज में एक अच्छी उम्मीद खोजना कि बुरी से बुरी चीज में भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, बिलीव समवन्स स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ। मतलब किसी का कहा बिना किसी सबूत के या बिना किसी प्रमाण के मान लेना। हिट द सैक या फिर हिट द शीट्स या फिर हिट द हे, इट मीन्स टू गो टू बेड, आराम करना। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब जोश जोश में आके कोई काम कर जाना। ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द मोमेंट। कीप समथिंग एट बे, इट मीन्स टू कीप समथिंग अवे, किसी चीज को अपने से दूर रखना, एक दूरी बनाए रखना। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये आपने अक्सर सुना होगा, एक तीर से दो निशाने। इट मीन्स टू अकॉम्प्लिश टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इट मीन्स अगर कुत्ते सो रहे हैं तो सोने दो, क्योंकि अगर हम उनको जगाएंगे या फिर डिस्टर्ब करेंगे तो हमारी ही मुश्किलें बढ़ेंगी। इट मीन्स टू डू नॉट डिस्टर्ब अ सिचुएशन एज इट इज सिंस इट वुड रिजल्ट इन ट्रबल और कॉम्प्लिकेशंस। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब किसी चीज को संक्षेप में करके बताना, बहुत शॉर्ट में मेन पॉइंट्स बता देना। कम टू द पॉइंट या फिर लीव आउट डिटेल्स, बिना इधर उधर की बातें किए। Method to my madness, an assertion that despite one's approach seeming random, there actually is a structure to it. कोई ऐसी स्थिति या फिर किसी का ऐसा प्लान जो स्टार्टिंग में बहुत अजीब लग रहा हो पर धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही हो। मिस द बोट, मिस द बोट नाम से पता लग रहा है किसी चीज को मिस कर देना या फिर किसी अपॉर्चुनिटी या फिर किसी चांस को मिस कर देना। टू से दैट समवन मिस्ड हिज और हर चांस। नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी, डिसेंसी भी लगा है और नॉट भी लगा है, इसका मतलब ये है कि किसी में सदव्यवहार की कमी होना। नो मैनर्स, बिना किसी मैनर्स के व्यवहार करना। नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, अगर आप ताश के आधे पत्तों के साथ खेलते हैं तो आप समझदार नहीं कहलाएंगे। समवन हु लैक्स इंटेलिजेंस, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत समझदार ना हो। ऑफ वंस रॉकर, क्रेजी आउट ऑफ वंस माइंड इन अ कंफ्यूज और बिफोल्टेड स्टेट ऑफ माइंड, मतलब सन की हम कह सकते हैं एक तरह से, जिसका दिमाग एकदम हट गया हो और वो बिना किसी सूझबूझ के कोई काम कर रहा हो। ऑन द बॉल, व्हेन समवन अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन वेल, किसी भी स्थिति की गंभीरता को समझना, मतलब यदा कदा कभी कभार होने वाली बात। हैपनिंग वेरी रेयरली। पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स, अ विजुअल प्रेजेंटेशन इज फार मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड्स। शब्दों से बताई गई बात बहुत कम समझ में आती है बजाय जब कोई चीज हमें दिखाई जाए या फिर तस्वीर के द्वारा। पुट वूल ओवर अदर पीपल्स आईज, मतलब किसी को धोखा देना या फिर किसी को किसी झांसे में रखना। दिस मीन्स टू डिसीव समवन इनटू थिंकिंग वेल ऑफ देम, किसी को ऐसा प्रतीत करवाना, किसी को ऐसा आभास कराना कि आप उसके बारे में भला सोच रहे हैं। सी आई टू आई, see eye to eye, it is used to say that two or more people agree on something,
किन्हीं दो या दो से ज्यादा लोगों का किसी एक बात पर सहमति। स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल अपीयर्स, ये आपने डेविल मूवी में भी सुना होगा, किसी के बारे में बात करना और अचानक से वह व्यक्ति आपके सामने आ जाए। इट इज यूज्ड व्हेन द पर्सन यू हैव जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट अराइव्स। स्टील समवन्स थंडर, स्टील समवन्स थंडर मतलब किसी और ने काम किया पर नाम आपका हो गया। टू टेक द क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, काम आपने नहीं किया बट नाम आप ही का हुआ। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब कि किसी भी बात को सीरियसली ना लेना जब तक उसका आपको प्रमाण ना मिल जाए। हर बात पे एक संदेह है। इट मीन्स नॉट टू टेक व्हाट समवन सेज टू सीरियसली। टू हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, टू हियर समथिंग फ्रॉम द अथॉरिटेटिव सोर्स, मुख्यतः किसी स्रोत से ही आपको किसी बात का पता लगना, ना कि किसी अफवाह के द्वारा। होल 9 यार्ड्स, होल 9 यार्ड्स का मतलब होता है एवरीथिंग या फिर ऑल ऑफ इट, हर चीज। वुडंट बी कॉट डेड, इट मीन्स यू वुड नेवर लाइक टू डू समथिंग, किसी काम को आप जब बिल्कुल ना करने की मूड में होते हैं तब हम यूज करते हैं वुडंट बी कॉट डेड। योर गेस इज एज गुड एज माइन, इट मीन्स टू हैव नो आइडिया, डू नॉट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन। जब आप किसी ऐसी स्थिति में रहते हैं कि जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप यूज करते हैं योर गैस इज एज गुड एज माइन। या फिर किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा और आपको उसका आंसर ना पता हो तो आप यहां पर ये यूज कर सकते हैं।